हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और खुद का आकलन करते जाइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो यूकेएसएससी द्वारा पूछे भी गए हैं पिछले पेपरों में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और हर प्रश्न को एक नज़र ज़रूर देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग करें दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, निम्न राज्यों को उनके घटते क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 असम, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड और 4 पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। पहले पर असम आएगा, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे उत्तराखंड और चौथे पे पंजाब। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही। वर्ष 1981 से 1991, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ये बी 1971 से 1981, सी 1911 से 1921 और डी 1951 से 1961 तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी बी। इसका आंसर है बी। 1971 से 1981 में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही 1971 से 1981 के बीच। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है। ए मुर्खी, गुंठी, बी सी पौंठी, डी कांडवा कंडवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुंठी। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है, तो गुंठी क्या है, हाथ का आभूषण है। प्रश्न संख्या 4, कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था। तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था ए अजयपाल, बी कल्याणचंद, सी ब्रह्मदेव, सी सीलवर्मन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मदेव। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था ब्रह्मदेव। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 6, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार, बी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर पैदा करना, सी ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण। सी ऑप्शन ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण और उपरोक्त डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, संगम योजना किससे संबंधित है। तो संगम योजना किससे संबंधित है। ए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से, बी नदियों की सफाई करने से, सी सांप्रदायिक सौहार्द में वृद्धि हेतु और डी आसक्तों की सहायता हेतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आसक्तों की सहायता हेतु। संगम योजना किससे संबंधित है, तो आसक्तों की सहायता हेतु। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ए काजीरंगा के जंगलों में, बी नीलगिरी के जंगलों में, सी साइलेंट वैली में, डी केदारनाथ वैली में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ वैली में। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं केदारनाथ वैली में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, निम्न फसलों को उत्तराखंड राज्य में उनके उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 चावल, बी गेहूं, 3 अन्य अनाज, 4 मक्का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। तो सबसे पहले नंबर पर गेहूं का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर चावल का, तीसरे में मक्का और चौथे में अन्य अनाज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10,
2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में प्रति 1000 बालक शिशुओं पर बालिका शिशु 0 से 6 आयु वर्ग की संख्या है। ए 962, बी 908, सी 932 और डी 896। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 896। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में प्रति 1000 बालक शिशुओं पर बालिका शिशु जो 0 से 6 आयु वर्ग की संख्या है। तो इसका आंसर है 996। प्रश्न संख्या 11, यदि एक चुम्बक को दो बराबर लंबाई हिस्सों में काटा जाए तो ए दोनों टुकड़े अपना चुंबकता खो देंगे, बी एक टुकड़ा उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, सी इनमें एक टुकड़ा अपना चुंबकता खो देगा। ऑप्शन डी दोनों टुकड़े पृथक पृथक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दोनों टुकड़े पृथक पृथक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। यदि एक चुंबक को दो बराबर लंबाई हिस्सों में काटा जाए तो दोनों टुकड़े पृथक पृथक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने वाले लचकदार ऊतक को कहते हैं। तो हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने वाले लचकदार ऊतक को कहते हैं। ए लिगामेंट, बी फाइबर्स टिश्यू, सी फाइब्रिन, डी पेशीय ऊतक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लिगामेंट। हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने वाला लचकदार ऊतक को कहते हैं लिगामेंट। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, सूर्य की सतह को कहते हैं। ए कोरोना, बी सौर हवाएं, सी फोटोस्फीयर, डी सन सपाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फोटोस्फीयर। तो सूर्य की सतह को कहते हैं फोटोस्फीयर। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 14, नंधौर वन्य जीव विहार स्थित है। तो नंधौर वन्य जीव विहार स्थित है। ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़, डी पौड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल में। नंधौर वन्य जीव विहार स्थित है नैनीताल में। प्रश्न संख्या 15, भूकंप के उद्गम बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपो सेंटर, बी ईपी सेंटर, सी जियो सेंटर, डी जियो सिनक्लाइव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ईपी सेंटर। भूकंप की उद्गम बिंदु को ईपी सेंटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, अगस्त 1980 में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की स्थापना कहां पर की गई। ए अल्मोड़ा शिमला अल्मोड़ा उत्तराखंड, बी शिमला हिमाचल प्रदेश, सी सिलचर असम और डी श्रीनगर उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अगस्त 1980 में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की स्थापना कहां पर की गई थी। अल्मोड़ा उत्तराखंड में की गई थी। प्रश्न संख्या 17, पीतल एक मिश्रण है। तो पीतल एक मिश्रण है। ए एल्यूमिनियम और तांबे का, बी तांबे और टिन का, सी तांबे और जस्ते का, डी जस्ते और लोहे का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तांबे और जस्ते का। पीतल एक मिश्रण है तांबे और जस्ते का। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से, घोड़ों से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। मुर्गियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन है। ए सर जेम्स स्टीफन, बी लॉर्ड मैकाले, सी भीमराव अम्बेडकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता के निर्माता हैं लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, बुंखाल मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित होता है। तो बुंखाल मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित होता है। ए अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी पौड़ी, डी उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल। बुंखाल मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित सिनेमा कलाकारों में कौन उत्तराखंड राज्य से है। ए ओम शिवपुरी, बी हिमानी शिवपुरी, सी अमिताभ बच्चन और डी जॉब अब्राहिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हिमानी शिवपुरी। निम्नलिखित सिनेमा कलाकारों में से कौन उत्तराखंड राज्य से हैं। तो हिमानी शिवपुरी उत्तराखंड राज्य से हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है।
प्रश्न संख्या 22, किस भारतीय राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है? तो किस भारतीय राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है? ए सिक्किम, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में कोई भी अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है। प्रश्न संख्या 23, भारत भूभाग में विश्व का कौन सा इकलौता क्षेत्र है जहां एशियाई जंगली गधा पाया जाता है? ए सुंदरवन, बी लेह एंड लद्दाख, सी कोरामंडल, डी कच्छकारन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुंदरवन। भारत भूभाग में विश्व का कौन सा इकलौता क्षेत्र है जहां एशियाई गधा पाया जाता है? तो सुंदरवन में एशियाई गधा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा, ऑप्शन डी। कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? इसका आंसर है त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 25, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी वृक्क, डी पीलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यकृत। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के कारण होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, ए बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जयदेव, डी मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन डी सही आंसर है, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक हैं तो मोहम्मद इकबाल। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी गरबा, डी कथकली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गरबा। गरबा क्या है? एक लोक नृत्य है। भरतनाट्यम, कथक और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत का लोक नृत्य है तो गरबा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? सॉरी, इसमें नहीं है, होना था यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धर्म का अधिकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, होना था, तो ये है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 29, एंजाइम मूलतः है वसा, शर्करा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। तो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। प्रश्न संख्या 30, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध हर्बेरियम कहाँ स्थित है? तो हर्बेरियम कहाँ स्थित है? ए रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड, लॉयड बोटेनिकल गार्डन, दार्जिलिंग भारत, रॉयल बोटेनिकल गार्डन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में। तो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध हर्बेरियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 30, स्तरीय उदाहरण है इको टाइप, ए बी इकोफिन, इकोटोन, सी और डी इके डस। तो इसका आंसर है इकोफिन, इकोफिन। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन सी है, इकोटोन। स्तरीय उदाहरण है इकोटोन का, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 32, मूल चट्टान से मृदा विकास की क्रिया को कहते हैं? तो मूल चट्टान से मृदा विकास की क्रिया को कहते हैं ए ईडफिक फैक्टर, पीडोजीनेसिस, इडेफोटोपिस्म और इडेफिक क्लाइमैक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीडोजीनेसिस। तो मूल चट्टान से मृदा विकास की क्रिया को कहते हैं पीडोजीनेसिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33, मलाबार वन उदाहरण है हाइड्रोफाइटस का, हेलोफाइटस का, हाइग्रोफाइटस का, ट्रोफोफाइटस का। तो इसका आंसर है ऑप्शन
बी हेलोफाइटस का। मलाबार वन उदाहरण है हेलोफाइटस का। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34। इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर से तात्पर्य है। इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर से तात्पर्य है डेयरी फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ट्रक फार्मिंग, लाइव स्टॉक रेंडिंग। तो इसका आंसर है शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर से तात्पर्य है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 35। मवेशी पालन के साथ अन्न उत्पादन करना कहलाता है। तो मवेशी पालन के साथ अन्न उत्पादन करना कहलाता है मल्टी क्रॉपिंग, इंटरकल्चर, मिश्रित खेती, इन्वेसिव खेती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मिश्रित खेती। मवेशी पालन के साथ अन्न उत्पादन करना कहलाता है मिश्रित खेती। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 36। ट्रक फार्मिंग का संबंध है गन्ने से, बी रबर से, सी गेहूं से, डी सब्जी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सब्जी से। ट्रक फार्मिंग का संबंध है सब्जियों से। प्रश्न संख्या 37। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ए संगाई, बी कटक, सी बैंकॉक, डी मनीला। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो मनीला में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 38। फसल चक्र आवश्यक है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, बी खनिज लवणों की मात्रा बढ़ाने के लिए, सी मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, डी विविध प्रकार के फसल उत्पादन करने हेतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 39। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है बेरीनाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, घोड़ाखाल, नैनीताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 40। उत्तराखंड महिला डेयरी विकास बोर्ड विकास परियोजना का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तराखंड महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय अवस्थित है देहरादून में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, अल्मोड़ा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय अवस्थित है अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41। हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, देहरादून। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 42। दशानन में कौन सा समास है। ए क्रमधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्री, डी द्विगु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बहुब्री समास। दशानंद में कौन सा समास है। ऑप्शन सी बहुब्री समास है। प्रश्न संख्या 43। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टकर और कष्ट साध्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 44। जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो उसे कहते हैं स्थिर मन, अचलचित, एकाग्र, संशयहीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एकाग्र। जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो उसे एकाग्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए चाकू से बच्चे को काटकर आम खिलाओ, बी आम को काटकर चाकू से बच्चे को खिलाओ दो, सी चाकू से आम काटकर बच्चे को खिला दो, और डी बच्चे को चाकू से काटकर आम खिला दो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आम चाकू से आम काटकर बच्चे को खिला दो। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 46। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है बेकार होना, बी विद्वान होना, सी घर घर स्नान करना, और अनुभवी होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना। ऑप्शन डी अनुभवी होना। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कानन,
लोचन, दृढ़, नेत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कानन। कानन आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 48। जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अभिन्न कहते हैं, अंतरंग कहते हैं, आस्तिक कहते हैं या महापुरुष कहते हैं। उसे अंतरंग कहते हैं। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 49। थोड़ा पानी दो इस वाक्य में थोड़ा क्या है होना था यहाँ पे। थोड़ा पानी दो इस वाक्य में थोड़ा है, तो थोड़ा क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या प्रतिविशेषण है। तो इसका आंसर है विशेषण है। थोड़ा क्या है, विशेषण है। थोड़ा पानी दो इस वाक्य में थोड़ा है विशेषण। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 नवंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 51। खेचर का विलोम शब्द है भूचर, जलचर, परिचर, नवचर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भूचर। खेचर का विलोम शब्द है भूचर। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।